अखिलेश यादव का पीडीए दांव बसपा के अवैध किले में सेंध लगाने की एक नाकाम कोशिश है, या फिर मायावती का यह आक्रामक अवतार 2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मान्यवर काशीराम की विरासत को लेकर छिड़ी ये जंग अब शाह और मात के खेल में कई ऊपर निकल चुकी है। जब सपा ने काशीराम जयंती को पीडीए दिवस घोषित किया तो लगा कि वे बाजी मार लेंगे, लेकिन मायावती ने वो परमाणु बम फोड़ा है जिसने सपा के पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी है। आज बात होगी उस धोखे की, उस इतिहास की और उस सियासी नाटक की जिसने यूपी के सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि वो काशीराम जयंती को पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने इसे राजनीतिक नाटकबाजी करार दिया। मायावती ने सीधे अखिलेश यादव से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। जब काशीराम जी का निधन हुआ तब सपा सरकार ने राजकीय शोक क्यों नहीं घोषित किया? बसपा शासन में काशीराम जी के नाम पर बने जिलों और संस्थाओं के नाम सपा सरकार ने क्यों बदले? सत्ता में रहते हुए सपा को दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुष याद क्यों नहीं आए? मायावती का हमला सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उन्होंने 1995 के उस काले अध्याय की याद दिलाई जब सपा बसपा गठबंधन टूटा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का चरित्र और चेहरा हमेशा से दलित और बहुजन विरोधी रहा है। यह हमला बताता है कि मायावती अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक हो गई है। वो अपने कैडर को यह संदेश दे रही हैं कि अखिलेश का पीडीए सिर्फ एक चुनावी जुमला है, जबकि असली बहुजन हित सिर्फ बसपा में सुरक्षित है। अखिलेश यादव के लिए राह आसान नहीं होने वाली, उनकी चुनौती दोहरी है। दलित वोटों का ध्रुवीकरण। अगर मायावती अपना कोर दलित वोट बचाने में कामयाब रही तो सपा का पीडीए मॉडल फेल हो सकता है। मायावती का डीएमओ प्लान। मायावती अब दलित मुस्लिम ओबीसी के पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौट रही है। विरासत की लड़ाई। काशीराम की विरासत पर दावा ठोककर अखिलेश पिछड़ों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मायावती का भावनात्मक कार्ड उन्हें बैकफुट पर धकेल सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मायावती भाजपा से ज्यादा सपा पर हमलावर क्यों है? क्या उन्हें अखिलेश यादव का डर सता रहा है? सच तो ये है कि ये डर नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। मायावती जानती हैं कि अगर अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सफल हो गया तो बसपा के पास आधार वोट के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। क्यों हमलावर है मायावती? इसके बड़े कारण हैं। कोर वोट बैंक की सुरक्षा। मायावती के लिए उनका दलित वोट बैंक उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव अब सीधे इसी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। मायावती का हमला दरअसल अपने कैडर को ये याद दिलाना है कि सपा का इतिहास दलितों के प्रति कैसा रहा है, ताकि उनका वोटर भटक कर साइकिल पर ना सवार हो जाए। विरासत पर एकाधिकार। काशीराम जी बसपा के संस्थापक हैं। अखिलेश यादव द्वारा उन्हें सम्मान देना मायावती को राजनीतिक चोरी जैसा लगता है। वो दुनिया को ये बताना चाहती है कि काशीराम की विचारधारा की असली वारिस सिर्फ वही है। अखिलेश सिर्फ वोटों की फसल काटने आए हैं। सपा को मुख्य विपक्षी बनाने से रोकना। 2024 के नतीजों के बाद अखिलेश यादव खुद को भाजपा के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। मायावती को डर अखिलेश का नहीं बल्कि इस नैरेटिव का है। अगर जनता ने मान लिया कि लड़ाई सिर्फ सपा वर्सेस भाजपा है तो बसपा हाशिए पर चली जाएगी। क्या मायावती चाहती है कि सपा हारे? निश्चित रूप से। मायावती की रणनीति बहुत स्पष्ट है। वो चाहती है कि 2027 में मुकाबला त्रिकोणीय हो। अगर विपक्षी वोट सिर्फ सपा के पास गया तो अखिलेश मजबूत होंगे, लेकिन अगर मायावती आक्रामक होकर दलितों और मुसलमानों को वापस खींच लेती है तो सपा कमजोर होगी। मायावती का मकसद अखिलेश की राह में कांटे बिछाना है ताकि वो खुद को फिर से यूपी की राजनीति के केंद्र में ला सके। मायावती का ये गुस्सा उनके राजनीतिक वजूद को बचाने की ढाल है। वो अखिलेश यादव को दलित हितैषी बनाने का मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार दलित समाज सपा की तरफ मुड़ गया तो बसपा के लिए वापसी के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मायावती का यह आक्रामक अंदाज बीजेपी से ज्यादा सपा को नुकसान पहुंचाएगा। अगर बसपा फिर से मजबूत होती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा सीधा अखिलेश यादव की सीटों को कम करेगा। मायावती ने साफ कर दिया है कि वह अपनी विरासत पर किसी और को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का पीडीए दिवस मनाना दलितों का दिल जीत पाएगा, या मायावती का यह हमला 2027 में सपा की साइकिल की चैन उतार देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।